चलिए तो आज देखते हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर 2021 का क्वेश्चन पेपर। पहला, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 74 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो भारत का जो समय मानक रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग करते हैं? CaO, CaOH आउट ऑफ ब्रैकेट 2, CaCO3, CaCl2। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का करते हैं, CaCO3। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में जगह पर पक्षियों के 428 प्रजाति, ये करंट अफेयर था तब का, इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ देखिए, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a 25, 25 11 से विभाजित है? तो बोलता है कि ए के स्थान पे क्या रखें जो ये पूरी की पूरी संख्या है 11 से विभाजित हो जाए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो आप सॉल्व किए होंगे तो आपको आया होगा 3। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में, जनवरी में? तो आपका अक्टूबर के माह में वायुसेना दिवस मनाया जाता है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है। दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? C3, F6, I9, L12। O15 होगा, N14 होगा, P15 होगा, O13 होगा। तो आपका जो अगला टर्म होगा O15 होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। विश्वविद्यालय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास, पंपास, प्रेरी, पर्णपाती वन। तो आपको ब्राजील में क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। 8 देखिए, डेविस कप से संबंधित है टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। तो आपका डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप आपका टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया था, ये किसका प्रतिस्थापन है? GSAT 10 का, GSAT 11 का, GSAT 12 का, GSAT 2 का? तो बोलता है ये किसको रिप्लेस करेगा? तो ये आपका GSAT 12 का, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है धर्मनिरपेक्षता का, सार्वभौमिकरण का, प्रचार का, भूस्थानीकरण का? तो बोलता है कि ये किसका उदाहरण है? तो ये देखिए कि भारत में नवरात्र के अवसर पे ये मांस मीट इसलिए बंद कर देते हैं, ये भूस्थानीकरण का उदाहरण है जो मैकडॉनल्ड की तरफ से किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है? विदेशों से ऋण प्राप्ति, ऋणों का भुगतान, विदेश से परिसंपत्तियों को खरीदना, विदेशी कंपनियों के अंश के पत्र को खरीदना। तो बाह्य प्रवाह नहीं है आपका विदेशों से ऋण प्राप्ति। विदेश से जो ऋण प्राप्ति होता है वो बाह्य प्रवाह नहीं माना जाता है। संसद की घनपूर्ति निश्चित है, सदन के सदस्य का 10वां भाग, सदन के सदस्यता का 2/3 भाग, सदन के सदस्यता का 1/3 भाग, सदन की सदस्यता का 1/8वां भाग। तो कितने लोग होने के बाद घनपूर्ति माना जाता है? निश्चित है, सदन के सदस्यता का 2/3 भाग। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट है। आगे देखिए, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार,
विकसित करना है? पहला व्याख्यात्मक, दूसरा सहकारी, तीसरा अतिरंजित, चौथा सतही। तो कौन सा ज्ञान विकसित करना है? व्याख्यात्मक ज्ञान जो है, व्याख्यात्मक विचार जो है विकसित करना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितना है? 15 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 25 लाख। सबसे पहली बात तो अभी जो है राजीव गांधी खेल का नाम क्या है? ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो कि आपके हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो इनमें जो पुरस्कार राशि है वो है आपका 25 लाख दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखिए, एक साइड आपका दिया है ग्राम पंच गठन और दूसरे साइड किस अनुच्छेद के तहत इसको गठित किया जाता है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन किसके तहत होता है? तो आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 है आपका, समान नागरिक संहिता। कृषि और पशुपालन जो है, कृषि और पशुपालन, ठीक है, वो आर्टिकल 48 के तहत किया जाता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो आर्टिकल 50 के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन, तो आपका देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ से देखिएगा, 1 का 3, 2 का 4, तो ऑप्शन, और 3 का 2, तो ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट है। आगे देखिए, 16 नंबर मैथ है आपका, सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो आप पाइएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 85 आएगा। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है? रामनाथ कोविंद के, M.K. वेंकैया नायडू के, सोनिया गांधी के, प्रणब मुखर्जी के। तो किसके हैं? रामनाथ कोविंद के, पूर्व राष्ट्रपति जो थे उनके भाषण का संकलन है। भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। तो ये तब का अकॉर्डिंग करंट अफेयर ही है। आगे देखिए, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, प्रसारित होगी, संकुचित होगी, यथास्थिति में पहले प्रसारित फिर संकुचित होगी। तो आपका क्या होगा? संकुचित होगा ये। आगे देखिए, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, लाभ, मूल्यह्रास। तो आपका मूल्यह्रास को घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, पेरू में, इक्वाडोर में, इटली में। तो कहाँ पे स्थित है? इक्वाडोर में आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरण की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? सोडियम मेटासिलिकेट, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, आयोडीन। तो किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम मेटासिलिकेट का। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस से, बास्केटबॉल से। तो इसका खेल किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था? पाटलिपुत्र में, पटियाला में, पटियाली में, पाटनपुर में। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। आगे देखिए, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? आधुनिकीकरण, सामाजिकीकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षता।
तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसे समाजीकरण बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, जी मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच होते हैं, भारत और यूके के बीच में, भारत और जापान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, जे से यहाँ पे जापान होता है, आई फॉर इंडिया होता है, तो भारत और जापान के बीच में होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। अगर यहाँ पे विटामिन दिया होता है तो विटामिन के हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, कॉपर है, टीन है, सोडियम है, कैल्शियम है। तो आपका कौन सी विटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने में, तो वो है आपका कैल्शियम। ऑप्शन 4 करेक्ट है। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, काली मिट्टी जिसे रेगुर मृदा भी बोलते हैं महाराष्ट्र, ये तो सही है। लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा कहाँ पे दिया है, तमिलनाडु, ये भी सही है। पीट मृदा गुजरात, ये गलत है। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश, ये सही है। तो हमसे क्या पूछा है कि इसमें से सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित आपका 3rd नंबर नहीं है, पीट मृदा गुजराती, ये आपका गलत है। 29 देखें, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में पहला परिवार खरीदार होते हैं, फर्म विक्रेता होते हैं। परिवार विक्रेता होते हैं, वो फर्म खरीदार होते हैं। परिवार व फर्म दोनों खरीदार होते हैं। परिवार व फर्म दोनों विक्रेता होते हैं। तो इसमें आपको बताना है, जब चक्रावार प्रवाह देखते हैं तो परिवार खरीदार होते हैं और फर्म जो है आपका विक्रेता होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, मेजबान देश कौन था। ये भी आपका तब के अकॉर्डिंग करंट अफेयर था, तो इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 31st भी करंट अफेयर है। 32nd देखते हैं, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में, अफगानिस्तान में, नाइजीरिया में, ब्राज़ील में। तो किम्बरले का जो हीरा खनन है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपभोग में गिरावट, धूली ऑक्सीजन का बढ़ना, धूली ऑक्सीजन का गिरना, ऑक्सीजन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं। ऑब्वियस बात है कि अगर कोई एक जलाशय है उसमें आप अगर मल को प्रवाहित कीजिएगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीजन जो उसमें कंटेंट कर रहा था उसकी मात्रा क्या होगा, कम होगा, तो धूली ऑक्सीजन का गिरना होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है, 6 मिलियन वर्ष पहले, 3.8 मिलियन वर्ष पहले, 4.9 मिलियन वर्ष पहले, 6 बिलियन वर्ष पहले। तो बोल रहा है कि पृथ्वी पर कब हुआ था ये, तो ये ऑलमोस्ट 3.8 बिलियन वर्ष पहले जो है ये हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, व्यापार एवं शुल्क पर समझौता संस्थापना कहाँ हुई थी, मॉरिशस में, जेनेवा में, चीन में, सिंगापुर में। ये भी करंट अफेयर है, इसे छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, महिलाओं के गोले या शॉटपुट का वजन होता है 4 kg, 3 kg, 4.5 kg, 3.75 kg। तो आपका जो महिलाओं के शॉटपुट का जो वजन होता है वो 4 kg का होता है, वो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। राजस्थानी भाषा में लघुकरणीय शीर्षक अकादमी पुरस्कार, ये करंट अफेयर था, इसे छोड़ते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है, पनामा नहर, कील नहर, राइन नहर, बेलेंड नहर। तो आपका सबसे व्यस्तम नहर कौन सा है, तो कील नहर जो है आपका सबसे व्यस्त नहरों की श्रेणी में रखा जाता है। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरे के बीच
का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाता है 2 गुना, आधा, 4 गुना, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। आगे देखिए, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002, ठीक है, आपका ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर है। लेकिन अगर 2002 के देखा जाए कि 2002 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो है आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो आप ये सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व किए होंगे तो आपको आया होगा 69/19। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, अर्गट, टॉप्सिन अवरोधक, सनगुई, नारिन, सोलानाइन। क्या पाया जाता है? जो आलू के रंगीन पार्ट पे सोलानाइन पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक। तो किसे जो है लाख बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। आगे 44 देखिए, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक है वो हैं आपके ज्योतिबा फुले। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, सोकर वेटलैंड, वेटलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि, जिसके रामसर के बेसिस पे हम लोगों ने बनाया था, रामसर साइट कहते हैं इसे। भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपको पूछ रहा है सोकर वेटलैंड आपका किस क्षेत्र में है? मणिपुर में है, लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है। तो सोकर वेटलैंड आपका लद्दाख में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय साइमन कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है आपका 1931 में, ठीक है, ये गलत है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया? 1942 में स्टार्ट किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में हुई है। साइमन कमीशन जो है बना था कब? इंडिया में साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। तो इसके बेसिस पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आने वाला है, पहले आपका 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 2। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन गैस जिम्मेदार है? अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा के लिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? 73वां, 86वां, 87वां, 91। तो किसके द्वारा सीमित किया गया है? वो आपका है 91 संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में जो है संख्या कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? संभाजी के पास, राजाराम के पास, जीजाबाई के पास, ताराबाई के पास। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय ये शासन जो है ताराबाई के पास था। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए HCl से, NaOH से, H2SO4 से, KMnO4 से। तो किसके साथ धोना चाहिए? KMnO4 से आपका धोना चाहिए। आगे देखिए, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक किसे माने जाते हैं? प्रोटेस्टेंटवाद के
जनक किसे माने जाते हैं? मार्टिन लूथर को, प्लेटो को, एमस को, हेनरी फिफ्थ को। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मार्टिन लूथर को माना जाता है इसका जनक। खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य जल, पारिस्थितिकी निकेतन। तो इसको क्या कहा जाता है? खाद्य जल कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसकर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है? थाइमस, लसिका ग्रंथि, प्लीहा, यकृत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है प्लीहा, ऑप्शन 3। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? नाइजीरिया का, कोलंबिया का, जमैका का, युगांडा का। तो सबसे तेज जो धावक है वो कहाँ का है? जमैका का है। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। आगे देखिए, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n के संबंध में कौन सा संबंध है? r प्रोपोर्शनल टू n है, r प्रोपोर्शनल टू 1/n है, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n स्क्वायर है। तो क्वांटम के बोहर्स मॉडल देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ r प्रोपोर्शनल टू है आपका n के। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? व्यक्तियों का वृहद समूह, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, अपनत्व की भावना का अभाव, औपचारिक संबंध। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है। तो ये है घनिष्ठ एवं आमने सामने के मेल मिलाप। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 21 जून को, 29 जुलाई को, 29 अगस्त को, 31 अगस्त को। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। माइक्रोटॉक्सिन उत्पादन है बैक्टीरिया द्वारा, शैवाल द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजनस द्वारा। तो किसके द्वारा है? तो ये कवक के द्वारा है। आगे देखिए, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो कौन सा डिकेड को हेल्दी एज के रूप में 2016 से 25 के एज को, 2022 से 2032 के एज को, 2019 से 2028 के एज को, 2021 से 2023 को। ये भी तब के अकॉर्डिंग करंट अफेयर ही था, बट अभी अगर इसको देखा जाए तो 2021 से 2030 के एज को जो है हेल्दी एजिंग एज घोषित किया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? कैलोरी, डेसिबल, एम्पियर, वोल्ट। तो कौन सी है? और किसकी? ध्वनि की। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। आगे देखिए, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखिए, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विली विली चीन, हरिकेन ऑस्ट्रेलिया, टाइफून यूएसए। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो विली विली कहाँ चलता है? तो विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया में चलता है। हरिकेन कहाँ चलता है? हरिकेन आपका यूएसए में चलता है। और टाइफून कहाँ चलता है? चीन में चलता है। तो 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट है। आगे देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य के राज्यपाल की संस्कृति पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री की संस्तुति पर संसद द्वारा, राज्य के विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, मंत्री परिषद के संतृप्त पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो किसके द्वारा? देखिए,
किसी राज्य में विधान परिषद का बनाना और उसे भंग करना ये संसद के हाथ में है, लेकिन इसे रिकमेंडेशन कौन करता है? इसे पहले सबसे पहले अपने संसद विधान परिषद में बनाया जाता है और इसे फिर क्या किया जाता है? संसद को भेजा जाता है। तो ये आर्टिकल 169 के तहत, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है स्निकिंग, स्पूमिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्पैमिंग। तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका स्निकिंग कहलाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन तीनों में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका दोहरी झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम में आपका एकल झिल्ली पाया जाता है और राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक का तीन, दो का दो और तीन का एक। तो ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। 66 देखिए, सभी कथन की पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसम दशाओं का औसत है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 2, कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों का दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार, तो इसे करंट अफेयर था तब के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों में 68 देखिए, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है छिटपुट महामारी, स्थानीय, सर्वव्यापी महामारी। तो कोई भी जो विभिन्न देशों में कोई भी बीमारी अगर प्रभावित कर रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी महामारी बोलते हैं। कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग, इसिंग, तारानाथ, फाहियान। तो कौन आया था? तो आपका फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में वो आपका शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण। तो कौन सा किरण है? तो ये अल्फा किरण है जो धन आवेशित है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, यदि ए 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो 8 आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन रिफॉर्मर, न्यू इंडिया। तो गांधी जी ने आपका इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को जारी किया था। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, अधिकांश रोगजनक सूक्ष्मजीव का तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं 20 डिग्री पे, 37 डिग्री पे, 49 डिग्री पे, 74 डिग्री पे। तो कोई भी रोग कब बढ़ता है? तो वो 37 डिग्री टेम्परेचर पे आपका सबसे तेज़ी से बढ़ता है और यही टेम्परेचर हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी है। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट, गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट। संदर्भ समूह है काल्पनिक समूह,
आकांक्षा समूह, अर्ध समूह, आभासी समूह। तो संदर्भ समूह क्या है आपका, वो आपका आकांक्षा समूह है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन है? जाक्सा का मिशन है, नासा का मिशन है, सीएनएसए का मिशन है, इसरो का मिशन है। तो ये किसका मिशन है? तो ये आपका जो है जाक्सा का है, ठीक है, जापान का स्पेस। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसको हम लोग जाक्सा बोलते हैं, जैसे हमारा इंडिया का जो है इसरो है। आगे देखिए, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो दंडकारण्य का जो पठार है वो आपका छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। सितारों का के टिमटिमाने का कारण है? सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन सी पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का बिखराव, ऑप्शन डी बादलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सितारों का टिमटिमाना होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? कालिदास, विशाखदत्त, अश्वघोष और आपका भास है। तो कौन से कालिदास के हैं? तो विशाखदत्त जो है मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा यसे अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से 16, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 12। तो आपके अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो आपके नागरिकता से संबंधित हैं। आगे देखिए, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजोन है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, टाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो जानवरों में जो संग्रहित ग्लाइकोजोन होते हैं वो होते हैं आपके पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, जबकि आपको प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन ए है 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन बी है 6.3 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन सी है 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन डी है 6.3 इंटू 10⁻4 जूल सेकेंड। तो आपका कोणीय संवेग है आएगा आपका 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? ऑप्शन ए 94 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 72 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 68 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 65 डिग्री सेल्सियस। तो किस टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है? तो वो 65 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर उसे जाके ठंडा किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? सर रेडक्लिफ, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल। तो आपके स्वतंत्र भारत के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, 2021 का शांति पुरस्कार, तो ये आपका करंट था, तो आगे अभी 2025 का शांति पुरस्कार मिला है। यदि एक भिन्न को इससे ही गुणा करा तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न का मान क्या है? वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व किए होंगे तो आपको आया होगा 8/3। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है।
आगे देखिए, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ता है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। आगे देखिए, बिजली क्षेत्र के कौशल विकास का पहला स्किल डेवलपमेंट फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो तब के लिए ये भी करंट अफेयर था, लेकिन अगर ये देखा जाए कि कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये गुरुग्राम में आपका स्थापित किया गया। तो आगे देखिए, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम बढ़ जाएगा, कुल आगम घट जाएगा, कुल आगम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपका करेक्ट है? तो यहाँ से कुल आगम घट जाएगा, ऑप्शन बी जो है। 90 देखिए, तो ये करंट अफेयर। 91 देखिए, कैल्शियम की कमी से बच्चे में होता है रक्तलापता, रिकेटस, रतौंधी, सूखा रोग। तो क्या होता है आपका? ये रिकेटस होता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। आगे देखिए, भारत इजराइल कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? राइफल, हेलीकॉप्टर, वायुयान, रडार। तो ये आपका कारमेल क्या है? आपको राइफल है, जिसका प्रोडक्शन कौन करेगा? भारत और इजराइल मिलके करेगा। जिगर शब्द संबंधित है पोलो से, शतरंज से, गोल्फ से, विलियर्ड्स से। ठीक है, तो जिगर सर किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है विलियर्ड्स से, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, आयरिश सागर स्थित है फ्रांस के दक्षिण में, न्यूजीलैंड के पश्चिम में, स्पेन के दक्षिण में, ब्रिटेन के पश्चिम में। तो आयरिश सागर, तो ये कहाँ पे स्थित है? आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो ये भी देखिए कि करंट अफेयर है, तो इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यदि भाग का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुना, तो 10/5 - 3 × 8 + 4 का मान क्या होगा? तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। पहला ऑप्शन -18, दूसरा 18, तीसरा -23, चौथा आपका 23। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर आएगा 23। आगे देखिए, संसाधित भोजन को संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सेक्रिन, डाइक्लोनोफेक सोडियम, सोडियम ट्राइपॉलीफास्फेट। तो आपका यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये आपका तेलंगाना से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट है। आगे देखिए, किस सुल्तान ने दीवान आमिर ए कोही नामक नए विभाग बनाया था? इल्तुतमिश ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने दीवान ए कोही विभाग बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है? फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉयड, क्यूटीन। तो कौन सी पाई जाती है? तो फॉस्फोलिपिड जो है आपका कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है।